करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण में अशेष कोटि प्रणति। आज शुभ संध्यारे ऑनलाइन माध्यम अनुष्ठित माँ पाठचक्र रूपी पाठशाला जोग देइथिबा मोर समस्त सध्यायी भाई भणी मान को मो हृदयर श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करुछि। समस्त को ये पाठशाला को स्वागत करुछि। आम मान पाखे जो विषय रही गोटे विश्वव्याप्त समस्या कहले चले, कैशोर समस्या और तार समाधान। विषयटी आधारित होइछि शिशु मानसिकता और किशोर किशोरी मानकर जो समस्या सब अच्छी नहीं। आम वयस्क मैंने यथेष्ट दृष्टि देना। किशोर बयस नाना समस्या देखा दूची। आमर पिला माने अवसाद विषाद मध्य जीवन यथार्थ लक्ष्य बोध को उपलब्धि कर पाना। हताशा निराशा मध्य आत्महत्या प्रवणता वृद्धि पाउछि। माँ श्री अरविंदर पूर्णांग शिक्षा व्यवस्था यार गोटे समाधान। मात्र आम बड़ माने अधिकांश पूर्णांग शिक्षा जो आभिमुख्य से संपर्क भी अज्ञ अवस्था अच्छु। पूर्णांग शिक्षा केंद्र ही दिव्य मानव गढ़ार गोटे हूँ कर्मशाला। विवर्तन धारार आध्यात्मिक दिग्दर्शक प्राज्ञ पुरुष महान योगी श्री अरविंद उक्ति अनुसार द चाइल्ड इज ए ग्रोइंग सोल। शिशु एक विवर्तनशील बा विकासशील आत्मा। आत्मा कहले कौन सी डेविल पावर को बुझाए ना, बरंग यह एक डिवाइन स्पार्क, एक दिव्य स्फुलिंग परम शाश्वत ठारू निवर्तित स्फुलिंगटी जड़र जठर मध्यरु क्रम विवर्तन धारारे आत्म प्रकाश करुछि एवं प्रकृतिर प्रयोगशाला रे मनुष्य रूप से आविर्भूत होइछि। ताको मन प्राप्त होइछि। मन प्राप्त होइथिबारु से मनुष्य एवं एई मनटी मनुष्य पई विधातांकर विशेष वरदान, जहाँ ताको ईश्वर किंबा असुर रे परिणत करि पारे। ए मनटी एभली गोटे शक्तिशाली विभाव मनुष्य को से ईश्वर करि पारे, मनुष्य को असुर रे मत परिणत कर देई पारे। मन ताको मननशील मनस्वी मानवर रूप दे पारे। मन मनुष्य व्यक्तित्व परिचायक, ज्ञान बुद्धि विवेक और विचार गोटे कर्षण क्षेत्र उत्कर्ष साधनर सहायक। मनर असामान्य प्रभाव रहे देह और प्राण उपरे। व्यक्तिसत्तार मन प्राण शरीर अंतराल रे आउ एक गुप्त उपादान थाए, जहाँ को श्री अरविंद चैत्र सत्ता आख्या देइछन्ति। एई दिव्य स्फुलिंगटी आमर आंतर सत्ता बा अंतरात्मा। ये चारोटी सत्ता को नहीं, यही चारोटी सत्ता देह मन प्राण और अंतरात्मा, ये चारोटी सत्ता को समन्वित करी जो एकक व्यक्ति सत्ताटी उभा हुए ताहारी नाम होची मनुष्य। मातृगर्भर जन्म नेला परे यही मानव शिशु तार बयक्रम अनुसार बयसर क्रम अनुसार जो जो अवस्था दे गति करे ताको मोटामोटी चारोटी भाग में विभक्त करा जायछि। बाल्य, कैशोर, यौवन और वार्धक्य। अवश्य आहुरी दुईटी अवस्था यार अंतराल रही। बाल्य और कैशोर मध्यवर्ती गोटे अवस्था अच्छी कहते पौगंड अवस्था। ठीक सेमती यौवन और वार्धक्य मध्यवर्ती आ गोटे अवस्था अच्छी जहाँ को कहा जाए प्रौढ़त्व। मानव शिशुटी यथार्थ शिक्षा संस्कार नहीं बढ़ी उठिबा एवं गढ़ी उठिबा क्षेत्र में मार गुरुत्वपूर्ण भूमिका थाए। गर्भाधान परे परे
ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ତାର ମାନସ ସତ୍ତାଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିକଶିତ ତଥା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାର ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ଚାଲିଚଳନ, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଶିଶୁ ଉପରେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡୁଥାଏ। ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନକୁ ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମାତୃତ୍ୱ ନାରୀ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ବରଦାନ। ନାରୀର ଚେତନା ଅତି ଭୌତିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥାଏ ବୋଲି ଆତ୍ମାଟିଏ ତା ଗର୍ଭରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ନବସୃଷ୍ଟିର ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ। ମାଟି ବି ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ସହିତ ମାଟିର ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃତ୍ୱର ନବଜନ୍ମ ହୁଏ। The moment the child is born, the mother is also born. She never existed before, only a woman existed. A mother is something absolutely new. ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସହିତ ମାର ଜନ୍ମ ହୁଏ ବା ମାତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ହୁଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମା ବୋଲି କେହି ନଥାଏ, ଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ତେଣୁ ମାତୃ ଶବ୍ଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ। ଗୃହାଙ୍ଗନ ତଥା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରାଣ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବପୁରୁଷ ଭଳି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବାହ୍ୟ ପରିବେଶର ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଛନ୍ଦ, ଶବ୍ଦର ଅଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ୱ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୋତା, ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାତା। ସବୁ ଶୁଣିପାରେ, ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଏକ ଅକ୍ଷୀଣ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ସପିଥାଏ ବଡ଼ ଏକ ବୃକ୍ଷ। ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୌଳିକ ଉପାଦାନେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସତ୍ତା। ସ୍ୱଳ୍ପ ଶୁକ୍ରାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ହୁଏ ପୁଣି ବୀଜ ଓ ବିଜେତା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଶିଖିଥିଲେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କୌଶଳ। ମାତ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟୁହରୁ ନିର୍ଗମ ଉପାୟଟି ସେ ଆଉ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମା ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରିତ ଅସଚେତନ ଥାଏ, ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ତା ଗର୍ଭରେ ନିଦ୍ରିତ ହେଇଯାଏ, ଅସଚେତନ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି କୟାଧୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ଋଷି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଲେ ଅନନ୍ୟ ହରିଭକ୍ତ। ଜନ୍ମ ପରେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଳୟ ହେଉଛି ତାର ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହ ପରିବାର। ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ହୁଏ ତାର ମା। ମାତ୍ର ଅର୍ଥଲୋଭୀ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ବାପା ମା ମାନେ କଅଁଳ ଶୈଶବରୁ ମାତୃକୋଳରୁ ତାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମା କୋଳରେ ମାର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ବଢିବା କଥା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ଭିସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଏଜୁକେସନ, ଚାକିରି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଶିଶୁକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ନ ଭାବି ତାକୁ ମନି ମେକିଂ ମେସିନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ଯନ୍ତ୍ର। ଶୈଶବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ କୈଶୋରରେ ପଦାର୍ପଣ କରେ, ସହସା ତାର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। କାରଣ ଏହି ବୟସନ୍ଧି କ୍ଷଣଟି ଅତି ଭୟଙ୍କର, ଅତି ଭୟାନକ ଏବଂ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରେ ତାର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାର ଅବକାଶ କାହାରି ପାଖରେ ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ
ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆନ୍ତରିକ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଆଜିର ଶିଶୁ, ଆଜିର କିଶୋର ଆସନ୍ତା କାଲିର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆସନ୍ତା କାଲିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଦୂତ, ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାଟି ଯେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତତୋଧିକ ସମସ୍ୟା ସଂକୁଳ। ଏହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଯୌବନ ଉଦ୍ଗମର ପ୍ରାକ୍ କାଳ। ଶୈଶବର ସରଳତା, ଚପଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯାଇ ନଥାଏ। ସହସା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚାପକୁ ଶିଶୁଟି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚକିତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଜାଗେ, ଅନେକ କୌତୂହଳ ଆସେ। ଶରୀରରେ ଉତ୍ତେଜନା, ହୃଦୟରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା, ପ୍ରାଣରେ ଆବେଗ ଉଦ୍ବେଗର ଭାବ ପ୍ରବଳ ହେଉଠେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣଟି ପିତା, ମାତା, ଗୁରୁଜନ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମୟରେ ତାର ଚାଲିଚଳନ, ଗତିବିଧି, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସତର୍କ ନଜର ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ ସେତେବେଳେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ନଜର ଆମେ ଦେଇପାରୁନା। ଇଟ୍ ହଙ୍ଗର୍ସ ଫର ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ। ପିଲାଟି କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ଉଠେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଟି ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଆଦର ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଖୋଜୁଥାଏ। ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଭାବି ବାପା, ମା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଦର ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଶାସନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ପୁରୁଣା ଶ୍ଲୋକ ଘୋଷିଛୁ, ଲାଳୟେତ୍ ପଞ୍ଚବର୍ଷାଣି 10 ବର୍ଷାଣି ତାଡ଼ୟେତ୍ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ 16 ବର୍ଷେ ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ବଦାଚରେ। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବୁ, ତାପରେ ତାକୁ ତାଡ଼ନା କରିବୁ, ଶାସନ କରିବୁ। କଠୋର ଶାସନ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରଖିବୁ। କୋମଳ ଶବ୍ଦର ଆଶ୍ୱାସନା ଖୋଜୁଥିଲା ବେଳେ କର୍କଶ ଶବ୍ଦର ତିରସ୍କାର ତାକୁ ମିଳେ। ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ଫଳରେ କୈଶୋର କୋମଳ ମନଟି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତର ସଂଘାତରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ନିଜକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ପିଲାଟିକୁ ସଙ୍ଗ ବା ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଏ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଯାଏ। ଫଳରେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି କୁମାର୍ଗରେ ଯିବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲଦି ଦିଆଯାଉଥିବା କୌଣସି କଠୋର ଅନୁଶାସନକୁ ସେ ମାନେ ନାହିଁ। ପିତାମାତା, ପରିବାର, ଏପରିକି ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠେ। କେତେକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ବାଳକ, ବାଳିକା, କିଶୋର, କିଶୋରୀ ହତାଶା, ନିରାଶା ଓ ବିଷଣ୍ଣତା ଭରା ନିଜ ପରିଚିତ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଜଗତକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ତାହା ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଜଗତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆ। ଭର୍ଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ନେଟ୍ ବା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଶେଷ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ଜୀବନ କଳିକାଟି ମୁକୁଳିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଉଳି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପାରିବାରିକ ନିସଙ୍ଗତା ତାକୁ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖୋଜିବାରେ ବାଧ୍ୟ କରେ। କେହି କାହାକୁ ନ ଦେଖି ଗ୍ରୁପ ଗଢ଼ନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ପିକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତି, ଆତ୍ମଘାତୀ ଗେମ୍ ସବୁ ଖେଳି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସର୍ଭରରେ ରହିଯାଉଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ କରେ। ସାଙ୍ଗରେ ସାଥୀ ହୋଇ
सर्वदा घूरी बुलुवा ए घूर्णायमान जंत्रटी मोबाइल घूर्णायमान वर्तमान जुग जंत्रणा और जुग जंत्रणार कारण होइछि कारण यार सकारात्मक प्रयोग संपर्क रे आमे हमर पिला माननकु अभ्यस्त करिवारे समय दे साहाय्य करे से माने निजकु एकांत मने करी ए सबुर सहायता नउछन मोबाइल में भी ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर जेते दिन एहा आयताधीन हुई केवल ज्ञान हरणर माध्यम एवं अन्य सकारात्मक दिगरे प्रयोग हुई विश्व विज्ञान रहस्य उन्मोचन करिबारे साहाय्य करुथिबो से पर्यंत एक उत्तम सेवकर भूमिका निर्वाह करिबो जबे एहा माइंड मास्टर पाल्टी जीवो सेत बेले ध्वंस ही करिबो एहार व्यवहारिता और उपयोगिता संपर्क रे दिग्दर्शन देबा पई हमको समय देबाकू पड़िबो गोटे दिगरे विज्ञानर जययात्रा गोटे दिगरे विज्ञानर जययात्रा बौद्धिकतार विकास अन्य दिगरे मानविकतार अवक्ष और चेतनार अधोगति विषम समस्या सृष्टि करुछि किशोर किशोरी माने एपरि एक वयक्रम थांती सेमानंठारु सान मानक सहित मिसी पारु नथांती किंवा वयस्क मानक सह मध्य मिसी पारंती नाही सेतिपई निजकु असुरक्षित और एकुटिया लोनली फील करंती जने जदि शिशु सुलभ चपलता देखाए बड़ मान द्वारा से भर्षित हुए से कहती एत बड़ हो गलु एमती कौन पिलाड़ी आम देखु जदि बड़ मान भाई कथा कहे परामर्श किसी दिए से भी उपहासर पात्र हुए से कहती सान पिलाटा ये बड़ बड़ समस्या कौन तू कथा कहूँ सी जापारना केत बड़ होते सान हो सबु क्षेत्र में भर्सना आड़ना ताकू मिले से बड़ कि सान बुझीपारे ना कहार भी हो पारे ना तार समस्या बुझापी आश्वस्ति आश्वासना प्रदान करने कहीं आगे आसती ना निजर पढ़ा कक्ष स्कूल श्रेणी कक्ष मध्य आबद्ध शिशुटी आक्वारियम माछ बड़ी छटपट होता है आक्वारियम माछ बड़ी सीना छटपट होता है मुक्त प्रशांत जलराशि रे संतरण करें ना पिंजराबद्ध पक्षी भली जंत्रणा पाए सीना नील आकाशर मुक्त बक्षरे उड़ी पारे ना कंक्रीट जंगल भितर श्वासरुद्ध हो उठुवा शिशुटी को आमे प्रकृतिर मुक्त प्रकाश को प्रवेश अधिकार दौना जो पंचभूत आम व्यक्तित्व गढ़ाई माटी पानी पवन आलोक जहाँ सहित आमर निबिड़ संपर्क आमे ताको भूली जाउछु विशाल विश्व प्रकृति होउची जीवन विद्यालयर मुक्त परिसर यथार्थ शिक्षा क्षेत्र आम पई ओपन यूनिवर्सिटी शिशुर सृजनशीलता विकास पई प्रकृतिर साहचर्य अपरिहार्य यही प्रकृति जगत होउची आम जीवन गठनर भित्तिभूमि बंचिबार प्रेरणा उत्साह उद्दीपना एवं दिव्य आनंदर उत्स प्रकृतिर प्रेरणा ही सृष्टि होती कवि लेखक दार्शनिक शिल्पी स्थपति वैज्ञानिक महाकाल वक्षरे जो माने निज नाम को स्वर्णाक्षर रे चिरदिन पई लिपिबद्ध करि जाइछन्ति सेमाने समस्ते प्रकृतिर संतान कृत्रिमतार यांत्रिक जीवन नुहंती सेमाने उद्भिद जगत सहित अंतरंग होइथिले बोली सार जगदीश चंद्र बोस होई पारिथिले विश्वविख्यात उद्भिद विज्ञानी न्यूटन आविष्कार करथिले माध्याकर्षण शक्ति और आपेक्षिक तत्व बगीचारे बसिथिले बोली सिना गछरु पड़ुथिबा फलटी को देखि तांका भितरे जिज्ञासा जागृत हैला प्रकृतिर भितरे घटुथिबा ए घटना बड़ी शिशु मनरे अनेक जिज्ञासा सृष्टि करि पारंता जार उत्तर खोजी से उत्तर निकट दिन पहुंच पारंता कारण न्यूटन से उत्तर काठारु पाई नथिले
निज भितर खोजिथिले भितरु से उत्तर आसीथिला काहीकि आपरी तळକୁ खसुची। इंद्रधनु रे सप्तरंगर रहस्य कौन ताकु मध्य से इंद्रधनु को देखिकी जानिथिले। विश्व विज्ञान समस्त तत्व प्रकृति क्षेत्र ही आहरण करा जाइछि। ता जड़ विज्ञान हेउ बा जीवन विज्ञान हेउ पिला दिने प्रस्तर सहित क्रीड़ा करू करू सृष्टि होइथिले विश्वविख्यात किशोर स्थपति धर्मपद। बाली सहित अंतरंग न होइथिले सृष्टि होई नथान्ते बालुका विस्मय सुदर्शन पट्टनायक। रात्रि आकाश रे तारकांक समारोह अवलोकन करी सामंत चंद्रशेखर होई पारिथिले विख्यात ज्योतिर्विज्ञानी। प्रकृति कोल रे शोभा पाउथिबा पहाड़ पर्वत नद नदी अरण्यर श्याम सबुजिमा आकाशर अनंत नीलिमा आदिगंत विस्तृत सागर शस्य भरा केदार उदय राग ओ अस्त रागर विपुल शोभा झरणार कुळुकुळु ध्वनि पक्षीर सुमधुर काकड़ी कोकिलर कूजन पत्रर मर्मर संगीत पवनर सनसन शब्द मृदु समीरणर सुमधुर स्पर्श फलपुष्प शोभित वृक्षराजी ज्योत्स्ना स्नात रजनीर घुमंत सौंदर्य वन्य पुष्पर सुगंधरे सुजनर मादकता वन्य पुष्पर सुगंधरे जो सुजनर मादकता सृष्टि करिथिला अनेक कालजयी कवि भावुक दार्शनिक लेखक औपन्यासिक कथाकार। जन्म नैथिले जोगजन्मा कवि कवींद्र रवींद्र विश्वकवि होइथिले। श्रेणी कक्षर पाठ पढ़ी नुह प्रकृतिर मुक्तांगन रे प्रकृतिर सौंदर्य को अवलोकन करी तांकर कवित्व स्फुरण घटिथिला। जन्म नैथिले पल्ली कवि नंदकिशोर मेहर कवि गंगाधर प्रकृति कवि राधानाथ भक्त कवि मधुसूदन कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र इंग्राजी साहित्यर शेली किट्स बायरन वाट्सएप प्रभृति विशिष्ट कवि विशिष्ट लेखक बनारस सुंदरी नाट्यकार। प्रकृति कोल रे विहाररत कंच पक्षी विरह वेदना निर्मम दस्यु रत्नाकर भितरे सृष्टि करथिला आदि कवि वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जन्म नेले। आकाश रे घन बादलर समाहार प्रेरणा देइथिला कालिदास रचना करिया पई मेघदूत काव्य। पुष्करिणी रे सूर्याभिमुखी पद्म फूलटी को विहोल होई देखिथिले भक्त कवि मधुसूदन रचना करिथिले भक्तिर समृत पद्म कविता। चिलिका हृदर नयनाभिराम दृश्य राधानाथ ताकु दर्शन करी हेले प्रकृति कवि रूपायित। चिलिका काव्य सृष्टि कले एक कालजयी काव्य। सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कवि काव्यकार प्रभु श्री अरविंद अमर लेखनी निश्रुत समस्त काव्य कवितारे सत्य शिव सुंदर प्रकृतिर दिव्य भव्य रूपायन किते चिताकर्षक जहाँ को पठन कले एक अतीन्द्रिय राज्य विचरण कला भली प्रतीयमान हुए। महाकाव्य सावित्री जहाँ को निराकाश तले अद्वितीय बोली माँ मंतव्य देइचंती सेथिरे प्रकृतिर जीवंत वर्णना रही। यथार्थ ध्यानर सह अध्ययन करुथिबा व्यक्ति सेथिरे तल्लीन हो जाए। तांकर अन्यान्य अनेक काव्य और कविता गुच्छरे प्रकृतिर अंतरंग स्पर्श रही। आमे समस्त जानिछे प्रकृति जगत सहित मांकर केते अंतरंग संपर्क थिला। मांक सहित सेमाने भाव विनिमय करुथिले निजर सुविधा असुविधा प्रकाश करुथिले। सेमानकर असुविधा बुझी मां प्रतिकार करुथिले। कथोपकथन वृक्ष मान संगे तांकर होउथिला। फूल मानकर आध्यात्मिक गुरुत्व एवं सेमाने धारण करुथिबा से आध्यात्मिक गुण गुड़िक संपर्क में माँ आमको सूचई देछन। ये सबुर संस्पर्श प्रकृति मध्य मिलता है। प्रत्येक शिशुर आत्मा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रकाश करने को आसी है। से एक अनन्य प्रतिभा बा टैलेंटर अधिकारी। तार से अंतर्निहित प्रज्ञा प्रकाश सुजोग न दे पिता माता बा अभिभावक सेमानकर पूर्व पोषित धारणा अभिरुचि निजर महत्व आकांक्षा को ता ऊपर चापी देवा फल
स्वतःस्फूर्त विकास तार बाधाप्राप्त हुए। पारिवारिक प्रभाव शिशुटी मुक्त नुहे। तेणु परिवार प्रत्येक सदस्य मध्य पारस्परिकता, सहनशीलता, निस्वार्थपरता, सदाचार आदि दिव्य गुणर परिप्रकाश अपरिहार्य। गृहांगन परिपार्श्व परिष्कार परिच्छन्न रहिबा संगे संगे वस्तुगुड़िक सुविन्यस्त श्रृंखलित और व्यवस्थित हो रहिबा उचित। यह द्वारा चिंता भावना गुड़िक सुविन्यस्त संगठित होता है। टेलीविजन कुप्रभाव गृह परिवेश टेलीविजन कुप्रभाव गृह परिवेश मुक्त रहिबा उचित। कारण पर्दारे प्रदर्शित अश्लील हिंस रक्ताक्त द्वंद्वात्मक दृश्यावली आउ से उच्चारित होता जो शब्द तार गोटे भाइब्रेशन घर परिवेश को अशांत अस्थिर करे। दृश्य अंतरित होता है, शब्द मध्य चली जाता है, किंतु तार जो भाइब्रेशन वायुमंडल भितर थाए ता बहुत समय पर्यंत विशेषकर शिशु मानसिकता को आक्रांत करे। तो टेलीविजन उदाहरण सब देखी से जीवन बंचाई अनेक समय प्रयास करते। तेणु यार व्यवहार सीमित हवा आवश्यक। केवल दरकारी जिनस गुड़िक आम से देखा। आजिकालिकार खबर देखा गोटे दूषण, कहीं किसी भल संवाद न थाए। आई खराब संवादर जो प्रभाव से गुड़िक आम निजक प्रभावित करे, गृह परिवेश को प्रभावित करे आम शिशु मानसिकता। पिता माता चिंताधारा परंपरा धर्मी गतानुगतिक न हो प्रगतिशील होगा आवश्यक। ता भितर थिबा शिशु भितर थिबा संभावनाटी को न देखी आमे ताकू आमर इच्छा मुताबक पितुड़ाटीए परिणत करने मानसिक चाप प्रयोग करू। माँ उत्तरे यह हूँ अत्यंत बर्बरोचित आचरण। बस्तानीर बोझ मत कम नुहे। बस्तानीर दुसह बोझ बोही बोही स्कूल ट्यूशन कोचिंग त्रिकोण रे हजि जाए तार क्रीड़ा चपल शैशव, स्वप्न विभोर कैशोर आउ भाव विहल तारुण्य रे छल छल तारुण्य। चोराई निया जाए तार रात्रिर निद्रा, विश्राम अवकाश। सब बेले पाठ पढ़ भल डिविजन रे कि पास कर, भल चाकरी मिल। तेणु ता निद को आम चोरई नौ, ता खेल को आम चोरई नौ, ताकू से समय आम दौना। जंत्र पाखे बसी बसी से हो जाए जंत्रवत निष्प्राण निदारुण संवेदन विहीन उत्तलिकाटीए। कहीं जंत्र माध्यम आजिकल शिक्षा दिया ना, से लैपटॉप हो मोबाइल हो अन्य कौन यांत्रिक माध्यम हो, से जंत्र पाखे बसी बसी कौन हो जाए ना जंत्र टे पलटि जाए। से भाई निष्प्राण निदारुण हो जाए, संवेदनहीन हो जाए, पुतलिका टे पलटि जाए। तार मुक्त आत्मा विषादग्रस्त हो हराई बसे बसे स्नेह प्रेम श्रद्धा भक्ति भ्रातृत्व बंधुत्व दिव्य भाव। तार मुक्त आत्मा विषन्न चापग्रस्त हो एक सीमित स्वार्थर बल भितर आबद्ध हो छटपट हुए। से हो उठे विषन्न अवसादग्रस्त। जीवन भल लगे नहीं, जीवन प्रति वितृष्णा आसे, बढ़ी जाए आत्महत्या प्रवणता। जो कारण आमर ये किशोर किशोरी मान भितर एबे ये आत्महत्या प्रवणता अधिक देखा जाउछि। एबे मध्य आमे वस्तुवादी पाश्चात्य शिक्षार प्रलोभन में पड़ीछु। त्यागपुत जीवन को जीवन ओह्लई आसी एक भोगयुक्त जीवन प्रति प्रलुब्ध होचु। गतानुगतिक शिक्षा हुए तो आमको विलास व्यसनर प्राचुर्य देइछि, क्षमता देइछि, प्रतिपत्ति देइछि, मात्र हजि जाइछि जीवनर सराग, जीवन और जगत प्रति अनुराग। आमे होइछु लक्ष्य भ्रष्ट कक्षच्युत। जीवन प्रति मुहूर्त व्यर्थता विफलतार सम्मुखीन होछि। जीवन को यथार्थ भाव में बंचिबा एवं लक्ष्याभिमुखी हेबार एकमात्र माध्यम होछि पूर्णांग शिक्षा। जो शिक्षा पद्धति रे वैषयिक शिक्षा सह आध्यात्मिक शिक्षार समन्वय होछि। आमर काम होछि
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠେଇବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଗତ ହେବା, ତଥ୍ୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ତାର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ କରିବା, କଢ଼ଟିକୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦଳି ନ ଦେଇ ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଆମ ଜବରଦସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ଆମେ ସେଇ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ଉନ୍ମୁଖୀ କଢ଼ଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ଫୁଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦଳି ଦେଇଥାଉ, ତାପରେ ଚାପ ଦେଇଥାଉ। ଏବେ ବି ଯୋଉ ତଥ୍ୟଗତ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା କୋଉ ଯଥେଷ୍ଟ? T.S. Eliotଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ମନେ ପଡେ, where is life we have lost in living। ଜୀବନ କାହିଁ? ଜୀବନକୁ ଆମେ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ। ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପକ। ଜୀବନର ଅର୍ଥ କେବଳ ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରର୍ଥକ ବାଟ ଚାଲିବା ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ an aimless traveler between birth and death। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜୀବନର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଉ। ଜୀବନ ଆମକୁ ବୋଝ ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। where is life we have lost in living। ଜୀବନକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳାକୁ ହଜେଇ ଦେଉଛୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯାଇତାଇ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ। ସେପରି କହୁଛନ୍ତି where is wisdom we have lost in knowledge। ପ୍ରଜ୍ଞା କାହିଁ? ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ହଜେଇଛୁ କେବଳ କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶର ଜ୍ଞାନ ଆମର ହଉଛି ତାରି ଭିତରେ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଜ୍ଞାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟୁନାହିଁ, ଉନ୍ମେଷ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇନୁ। where is wisdom we have lost in knowledge। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି where is knowledge we have lost in information। ସେଇ ରୂପରସ ଗନ୍ଧର ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ, ଇଣ୍ଟରନେଟର ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଛୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତାମାତା ଓ ଅଭିଭାବକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଚଳିବନି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୀକତାର ବାତାବରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ତା ବେଲେ କଣ କରିବେ ନା ଆତ୍ମଗୋପନ ପ୍ରବଣ ହେଇଯିବେ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସଂକୋଚ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟତାର ବାତାବରଣ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଯେମିତି ସେ ତାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ତାର ସମସ୍ତ କୌତୂହଳକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଏଡେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ, ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେ ଅବାନ୍ତର ହେଉନା କାହିଁକି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଟୁ ଏର୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍। ଆମେ ବଡ଼ମାନେ ଭୁଲ କରି ଲୁଚେଇ ଦଉ, ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁନି କି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଘରଟିକୁ ଏଭଳି କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗିବ ହୋମ୍ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଇକ୍ ହୋମ୍। ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବନି, ଘର ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଯେଉଁ ଗୃହ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସେଇ ଗୃହ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ଅନେକ କିଶୋର କିଶୋରୀ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୃହ ପରିବାର ହୁଏତ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିରାପତ୍ତା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ପାରିବାରିକ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନେ ଯୌନ ବିକାରର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ପବିତ୍ର ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ମହାନ ପରମ୍ପରା ଆଜି କଳୁଷିତ ହୋଇଛି। କିଶୋର ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏଭଳି ପାଶବିକତାର ଶିକାର ହୋଇ ଅକାଳରେ ମଉଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଝାଉଁଳି ପଡୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି।
पाश्चात्य शिक्षार प्रलोभन मुक्त हुई पूर्णांग शिक्षार आश्रय नेबा संगे संगे शिक्षा संबंध में श्रीमा श्री अरविंद अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री पालनीय जो सब परामर्श देइछंती ताहा होची वर्तमान जो सामयिक समस्या देखा दउची से समस्या यथार्थ समाधान जीवन लक्ष्य विषय सचेतन न होगा पर्यंत शिक्षार उद्देश्य स्पष्ट रही। प्रथमे अभिभावक माने जीवन लक्ष्य संपर्क में सचेतन हवा आवश्यक। आमे बड़ माने जानिनु आमे जानिछु जीवन भोग पाई जोग पाई नुह जाबत जीवेत चुकिम जीवेत ऋणं कृता कृतम जीवेत एवं हम पिला माने सही ढांचा रे गड़ी होचंती जीवन उपभोगमय जीवन मिली उपभोग करिया पाई से माने सही दिगरे परिचालित होचंती। सर्टिफिकेट पदवी डिप्लोमा डिग्री ये शिक्षार मूल लक्ष्य होइछि। एही चिराचरित भ्रम धारणारू आमको मुक्त हवाकू पड़िबो। कारण मां कहती those are the best students who want to know, those are not the best students who want to show। सर्टिफिकेट देखा जे चाहे से गोटे उत्तम छात्र नुहे जे केवल जिज्ञासु जे जानिबा को चाहे से होची उत्तम छात्र। ज्ञान पाई शिक्षा करिबा विश्व प्रकृति और जीवन गोपन रहस्य संपर्क में ज्ञान लाभ करिया पाई अध्ययन करिबा निज चेतनार अभिवृद्धि पाई निजको शिक्षित करिबा निज उपरे पूर्ण कर्तृत्व हासिल पाई एक संयम और श्रृंखला जीवन यापन करिया पाई निजर समस्त दुर्बलता असामर्थ्य और अज्ञानता उपरे विजय हासिल करिया पाई एक महत्तर लक्ष्य दिगरे अग्रसर होगा पाई निजको प्रस्तुत करिबा ये शिक्षार लक्ष्य। गृह एक शांत सुंदर चैतिक वातावरण रहिबा आवश्यक। कलह द्वंद्व मिथ्याचार कपटाचार नथिब थिब सौभाग्य संप्रीति संवेदनशीलता शांति संगति श्रृंखला पारस्परिकतार दिव्य वातावरण वैकुंठ समान आहा अटे से ही घर परस्पर स्नेह जो ही थाए निरंतर। आमे परिशेष पांचटी जिनिस को मन रखिबा। पांचटी क्षेत्र में पिला मानकु आमे ओके करिबा। 5 ओकेज for the children, 5 okeys. It is okay, the child differs, don't compare। पिलाटी डिफर करिबो कारण सबु फुलर गुण धर्म रंगर सुगंध समान नुह किबा से माने सबु समय एका बेले फुटंती नहीं तबे समय दरकार तार रूप रंग भिन्न ही पारे तुमे ताकू अन्य सहित तुलना कर नहीं। गोलाप मल्ली हुए ना कि मल्ली गोलाप हुए नहीं से माने स्वतंत्र क्वालिटी नहीं कि आसनी विकास करने आम माड़ी मकची किसी करें से कहीं अंक बेसी नंबर रखिला से कहीं इंग्लीश रे बेसी नंबर रखिला एभली कंपैरिजन करना। इट इज ओके द चाइल्ड डिफर्स डोंट कंपेयर। पिला माने भिन्न भिन्न होती कंपेयर करना ही तुलना करना। इट इज ओके द चाइल्ड मेक्स मिस्टेक्स डोंट लूज योर टेम्पर। पिला माने भूल करती स्वाभाविक तुम्हें क्रोध हुओ नहीं अत्याचार कर ना दंड दियो ना कारण तुम्हें निजको दंडित करना तुम भूल अन्य को दंड देवार अधिकार तुमको किए देला। बड़ हो असंख्य भूल परम पिता पाखे करुचु सी आमको दंड दौरान कि क्षमा कर क्षमार महत्व गुण आचरण कर डोंट लूज योर टेम्पर। इट इज ओके द चाइल्ड वांट्स मोर डोंट स्कोल्ड। पिलाटी टे लोभी हो जाए भल लगुवा जिनिस टे बेसी दाबी करे आ से लोभ संक्रमण आमठ होइछि कारण आमे सब बेले आम लोभ को आम लोभ मुख व्यादान करके रही बहुत लोभ आमर से विषय कहवा को समय नहीं केते लोभ आमर केते केते जगह कोठा तैयारी करछु केते बैंक बैलेंस रखिछु केते लोभ तेणु पिला जदि किसी अधिक चाहिला दोष कौन तार आमे के दंड दबा वर्षना करवा गाड़ी दबा कौन पे कि अधिकार अच्छे। चतुर्थ होची इट इज ओके the child has some negative emotions don't punish wait step back। पिलार केतक रही अजटियापण नेगेटिव इमोशन अच्छी नकारात्मक भाव प्रवणता से गोड़ कचाड़े जिद्दी करे कांदे से दंड दियो नहीं अपेक्षा कर से सबुर कारण कौन
से भई इमोशन कहीं प्रकाश करुछि ता कारण गोटे कोटे अछि अपेक्षा कर से कारण को खोज और से कारण निराकरण कर कहीं जिद खोर कौन पाई जिद कर दंड दे दियनि पंचम होउछि इट इज ओके द चाइल्ड समटाइम्स refuses to obey our order our command don't be serious पिला बेले बेले आम कथा माने सांग गण रे बसिछु ता कोचु पानी गिलास आइनु से आनिकी दउ आम सांग सांग को तू एडे बट्टा पानी गिलास दे तो पुणी आम गपसप कला बेले से पिला जदि चली आउछि आम ता को छोट पिलाटा ए कथा रे कोन मुंड पुरुछ से ठिया हिछु आगुरु जा कहते से पिला जानी पारती केत बड़ हो छोट हो तेणु से यदि कथाटी न मानिला से क्रोध प्रकाश करना यहाँ गोटे शिशु सुलभ मानसिकता एवं ये गोटे भल संकेत कि संकेत इट इज नेसेसरी टू बिल्ड अप इट्स ओन पर्सनालिटी ओन इंडिविजुअलिटी एटी तार व्यक्तित्व गठन सहायक से अन्य मानकर बचस्कर हम ना जी जहाँ कहे से मानिज ना तार निजस्व व्यक्तित्व अच्छे से व्यक्तित्व तार परामर्श से कम कर सुजोग दियो तेणु आम से सत्यटी को बुझा नथिंग कैन बी टॉट आम कि जानू पढ़े पारू ना सी तार था पढ़ो ता पढ़ेबा वाला ता भितर अच्छा आम खाली से आड़ को मुहे देवा कथा माइंड शुड बी कंसल्टेड विथ इट्स ओन ग्रोथ मनर स्वत परिवर्धन परिप्रकाश सुजोग दियो फ्रॉम नियर टू फार निकटवर्ती वस्तु सहित परिचित कर परिवार परिजन परिवेश पड़िशा तापर से सुदूरवर्ती स्थान सहित व्यक्ति सहित वस्तु सहित परिचित हो यही माध्यम आम यदि पिला को गढ़ा बढ़िबार सुजोग दबा आज जो समस्या देखा देती किशोर समाज को नहीं से समस्या किसी मात्रा ह्रास पाइब एवं से माने परिपूर्ण पुष्प भाव विकसित हो मानव समाजर आगामी दिव्य मानव परिणत हे मानव समाज को दिग्दर्शन देवे एति कही मोर वक्तव्य को मां चरण में समर्पण करुछि वंदे मातरम समस्त कृतज्ञता और धन्यवाद। धन्यवाद अपा। वर्तमान आमे मां को नाम जप सह पाठचक्र को एठी शेष करिबा। मा 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 मां को पादपद्म रे कृतज्ञता जणाई आजिर पाठचक्र को एठी शेष करुछि। समस्त को पुणी थरे धन्यवाद। वंदे मातरम।